काल भैरव और महाकाली के चरण स्पर्श करते हुए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। आज उनका दिल क्या कहता है, ठीक है, दिल की बातें सीधे आप तक। यह है 7 अगस्त की रीडिंग और हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आज हमने टैरो डेक को बदला है एंड हम करने वाले हैं एक दूसरे ओरेकल से रीडिंग, ठीक है। टोटल है 4 ओरेकल, फॉर्चून कुकीज, मून मैजिक, फिर है टैरो, बटरफ्लाई ओरेकल एंड द कार्ड्स ओरेकल, ठीक है। इसके नेक्स्ट चलो कहते हैं कि शुरुआत पहले देखते हैं आपके लिए और उनके लिए क्या आती हैं फॉर्चून कुकी। यस, हर रोज़ मैं आपको एक कुकी खाने को देता हूँ, ओके। आई होप कि किसी को डायबिटीज़ ना हो जाए। चलो यस, कहते हैं शफलिंग और अब चुनते हैं 7 अगस्त के लिए एक कार्ड आपके लिए, ठीक है, एक कार्ड उनके लिए। यस चलो, तो आपके लिए और उनके लिए 2-2 कार्ड्स आ चुके हैं एंड अब हम करने वाले हैं इसके साथ एक रीडिंग, ठीक है। लेट्स कनेक्ट। चलो देखो, आपके लिए जो रीडिंग है वो है बर्नआउट। वो ये आगे है आपके लिए रीडिंग। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस बात के ऊपर, इसको बिल्कुल भी इससे डिस्ट्रैक्ट ना हुई है, ठीक है। ये है योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट्स बट योर हेल्थ नीड्स टू बी मेंटेन, सो चेक इन विथ योर डॉक्टर, डेंटिस्ट एंड हेल्थ प्रोफेशनल एंड ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। इसकी सिंपल मीनिंग क्या है? देखो, अगर आपने बहुत सारा हार्ड वर्क किया है या फिर अभी तक आप रिश्ते को संभाले हुए हैं, ठीक है, तो यस आपको फलसफा मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है कि ये छोटी छोटी बातें जो हैं, जैसे कि दांत दुखना या फिर बदन दर्द करना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि आपने इनको इग्नोर किया। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कि कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और कहते हैं कि ठीक है, मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फैमिली को आगे बढ़ाना है, ठीक है, द पर्सन इज़ डूइंग दैट। लेकिन ऐसे करते करते फिर क्या होता है ना कि एक समय आता है कि वो बस कुर्सी पर बैठे रहते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। कोई ज़्यादा बहुत स्मोक करता है, हार्डवर्क तो मिलता ही है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे कि सैलरी डबल हो जाएगी, बोनस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन आपकी हेल्थ डिग्रेड हो जाएगी। किसी को लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को बदन दर्द हो सकता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और जब ये होता है तो आपने कमाया कितना और गंवाया कितना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पैसा अगर आपके पास कम भी हो तो फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ ख़राब हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना ये बहुत पेचीदा वर्क होता है और हर कोई इंजेक्शन और हॉस्पिटल देख नहीं सकता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अफोर्डिंग करना, वो तो अलग बात है, लेकिन वहाँ पे जाना और उसे अंडरस्टैंड करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और इसी के लिए कार्ड आ गया यहाँ पे कि अगर आप अपने आप के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं, आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, सब कुछ सही हो जाएगा, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपका पर्सन ध्यान देगा या नहीं देगा वो उसकी प्रायोरिटी है, लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार प्यार में हम इतने खो जाते हैं कि हमारा जो प्रेमी है, ठीक है, उनको अगर पैसों की ज़रूरत है या फिर उनको सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम अपनी चिंता छोड़ देते हैं, रात भर जागे रहते हैं, कब उनका कॉल आ जाएगा, उनको ज़रूरत है, सुबह कॉल आ गया तो सब छोड़ के उनसे बातें कर रहे हैं। अरे लेकिन खुद को तो देखो, किसी को बहुत तकलीफ़ हो सकती है, किसी को पेट में तकलीफ़ हो सकती है वगैरह वगैरह। तो ये बिल्कुल भी ईजी बात नहीं है। किसी को हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि खुद के हाथ जलाना और ही वो कार्ड है। आप आई थिंक आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, तो ये मेहनत करना कम कर दो। करनी है सही तरीके से करो, ओके, एंड नॉट फॉर एवरी टाइम। जैसे कि यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं वो अपना ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं कि भाई चलो मैं कुछ खाता ही नहीं और रात में खाऊंगा तो फिर पेट गड़बड़ हो जाएगा ना। सो दे डू थिंग्स, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए होता है, फिर उनके पास समय ही समय है। आप तो अपना समय दे जा रहे हैं, महीने 2 महीने 4 महीने 2 साल 4 साल, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एंड जो आ रहा है उनके लिए कार्ड वो देखते हैं क्या है, परजर्वेंस, ये कार्ड आ गया है उनके लिए, ठीक है। लेट्स देखो क्या है कार्ड। यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नोवेयर बट देयर आर वंडरफुल चेंजेस अहेड, डोंट गिव अप, ठीक है। देखो, इनके लिए जो कार्ड आ गया है वो बहुत ही सही कार्ड है। बदलाव तो होने वाले हैं, लेकिन बदलाव क्या होंगे ये आप कह नहीं सकते, तो आपको टिके रहना। ये जो पर्सन है आई थिंक बहुत ज़्यादा लेट गो करता है, ओके। अगर इस पर्सन को फाइनेंशियल दिक्कतें हो, ऑफिस में काम करते हो दिक्कतें आ रही हो, ये मेहनत कम कर रहा है, ऐसी कोई सारी बातें हैं, तो आप इसका शायद सपोर्ट भी कर सकते हैं कि भाई डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है और वो बात है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन वेरी वेल, ठीक है।
इस पर्सन को यूं ही आप लेट गो मत करो। देखो, इस पर्सन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा अगर आप इसका सपोर्ट करोगे तो बात नहीं बनने वाली। जैसे कॉमन सा एग्जांपल है, मान लीजिए आपको अपना भाई बहुत पसंद है, आपकी छोटी बहन पसंद है, या फिर आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है, फिर आपका लवर। मान लीजिए वो कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि डोंट वरी, मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, लेकिन जब समय आएगा एग्ज़ाम देने का तो क्या आप एग्ज़ाम दोगे? उनके बाल काटने डर लग रहा है, क्या आप अपने खुद के बाल काटोगे? ठीक है, तो ऐसा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन। देखो, इसको सपोर्ट करना मतलब मोरल सपोर्ट करना, बस बातें कहना। अब उससे वो कितना मोरली सपोर्ट खुद को करता है ये उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। कि यूँ हो गया कि ग्रोसरी शॉप से तो आप उनको सामान दिला सकते हैं, लेकिन फिर कौन सा पदार्थ बनाना है वो उनको खुद डिसाइड करना होता है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड आ गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नआउट। आप अपने हाथ मत जलाइए, अपने आप को बहुत हर्ट मत कीजिए। कई लोग होते हैं जो प्यार में जल जाते हैं, यू नो, वो ऐसा कुछ कहता है कि प्यार में जलना ही तो सच्चा प्यार होता है। देखो, इट्स योर नेचर कि आप उनको हेल्प कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ऐसे हेल्प का फ़ायदा ही क्या जब अंत में आपको ही हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे कोई अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए। सो ये था रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकीज़, और अब देखते हैं मून मैजिक, मून ओरेकल्स हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट द कार्ड्स। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। 1 2 3 and 4। चलो 4 कार्ड्स हमें लेने हैं। 1, या 2, ठीक है, 3 और अभी आ गया 4, ठीक है। तो चारों कार्ड आ चुके हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है, ठीक है। लेट्स कनेक्ट। ठीक है, चलो पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, बहुत ही खूबसूरत डिपिक्शन है। ये चांद और यह बहुत खूबसूरत सा समा, और आ गया है ये है न्यू मून, यानी कि नया चांद, ठीक है। आई एक्सेप्ट रिन्यूअल एंड डिलाइट इन फ्रेश स्टार्ट्स, न्यू मून, ठीक है। देखो, इस व्यक्ति के लिए और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नई शुरुआत करना, ठीक है, रिन्यूअल करना। अब रिन्यूअल मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो, कई बार आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करते हैं कि एक गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई गाड़ी ली, 15 साल हो गए, अब उस गाड़ी को रिन्यूअल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप रिन्यूअल करो या फिर नई गाड़ी लो। नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे अच्छा है गाड़ी का रिन्यूअल ही कर लो। रिन्यूअल कर लो, गाड़ी के पार्ट्स जो है वो चेंज कर लो, गाड़ी नए जैसे ही हो जाएगी। ये क्या हो गया, फ्रेश स्टार्ट। वैसे ही है, देखो, अगर इस पर्सन को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो कहीं पे पढ़ रहा है, कहीं पे ऑफिस में वर्क कर रहा है, या फिर आपके साथ है, ठीक है, रिश्ते में उसको लग रहा है कि मैंने बहुत सारे एडजस्टमेंट किए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो एक नया सिरा अपनाओ। यू रिलेशनशिप में एंट्री करो कि मानो आप दोनों ही एक नई शुरुआत चाहते हो, और आपका ज़िंदगी का देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा, ठीक है। देखो, ज़िंदगी में हर दफ़ा चेंजेस होते ही हैं, लेकिन हम कितनी बार उनको स्वीकारते हैं हमारे ऊपर होता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हर बार कोई आएगा और आपको गुलाब देगा, ठीक है। अगर ऐसा सब लोग करने लगे तो गुलाब बचेंगे ही नहीं, ये भी एक बात है। लेकिन देखो, बात फ़नी नहीं है, बात बस इतनी सी है कि ये इस पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने ज़िंदगी में जो बदलाव हो रहे हैं उनको स्वीकारना, ठीक है। देखो, कई बार आपने देखा है कि किसी रिश्ते में आपने अपने फ्रेंड को देखा होगा या फिर आपने किसी रिलेटिव को देखा होगा कि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उनका जो प्रेमी है या उनका जो लवर है या उनका जो साथी पार्टनर है, उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ जो है, वो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नहीं करते, आप एफर्ट्स बहुत कम करते। क्या ये सही है? ऐसा बात होता है। देखो, अगर आप अपने दुकान में काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या फिर अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, और कोई आके आपको कहे कि तुम तो बहुत कम काम कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? बस यही बात है यहाँ पे। देखो, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो, ठीक है। अब दूसरे पर्सन को अगर नहीं लग रहा है कि आप 100% दे रहे हो तो उसकी प्रॉब्लम है। उसको दिखाने के लिए अगर आप 200-300% तक चले गए और आप खुद ही एग्जॉस्ट हो गए, जैसे कि आपको कार्ड आ गया था बर्नआउट, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। वो पर्सन ने बस अपना एक ओपिनियन बताया है, उस गधे को जो ओपिनियन मिला है, उस गधे को जो एक्सपीरियंस मिला है, उसके हिसाब से वो बात करता है। लेकिन बात यहाँ पे उसकी नहीं, बात यहाँ पे आपकी है या फिर आपके लवर की है। किसी को दिखाने के चक्कर में अगर ये पर्सन खुद बर्नआउट हो रहा है तो उनको क्या मिलेगा, ठीक है। यही बात आप दोनों को ध्यान में रखनी है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, ये भी है बहुत ही खूबसूरत शुरुआत, और ये है 1% 4, थोड़ा सा बड़ा चांद। आई एम रेडी फॉर समथिंग बिगर, बेटर एंड ब्राइटर। देखिए, ये है आपके लिए। देखो, मैं रेडी हूँ किसी भी अच्छे चीज़ के लिए, ठीक है।
अब देखो, कोई भी अच्छी चीज़ हमें बहुत आसानी से नहीं मिलती है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको तरकारी लेनी है, तो आपको पूरे तरकारी का जो जहाँ पे लोग बैठे हैं वो घूमना पड़ेगा, या फिर आपको दुकान से कोई चीज़ लेनी है, मान लीजिए आपको कोई गोल्ड की ज्वेलरी लेनी है, ऐसा नहीं कि आप जस्ट चले गए और कोई उठा के लेके आए ज्वेलरी ना, बस गए और अपने परचेज़ किया ज्वेलरी और लेके आए कि भाई मैं इस ज्वेलर्स के यहाँ से आया। बिल्कुल नहीं, आपको वो सब दुकानें घूमनी होंगी, जब जो आपको बहुत स्पेशल लगेगा अगर वो आप लोगे तो ही आपके पसंद है कि हाँ ये बहुत स्पेशल है, वरना कोई भी ज्वेलरी आपने ली तो कैसे उनको पसंद आएगी। वैसे ही है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना है तो मेहनत कीजिए और समय की प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद ही आपको सही फसाना मिल सकता है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, देखो बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। ओके, ये पर्सन बैठा है और चांद को देख रहा है, न जाने कौन से सवालों के जवाब ये पाना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पे है आई सीक ट्रूथ एंड एक्ट अपॉन माय रियलाइजेशंस वायरिंग क्रेसेंट वन। यस, इसका सिंपल है मीनिंग कि देखो मैं सच की तलाश में हूँ और मुझे क्या अनुभूति हो रही है, एहसास में, उसके ऊपर ही वर्क करूँगा। ठीक है, अब ये किसके लिए है? ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत बेहद ज़्यादा प्यार, यू नो, चाहे वो आपका लवर हो या फिर आपका भाई बहन कोई भी हो। भाई या बहन आपको कोई ऐसी बात बोल दे अपने रिश्ते को ले कि आपके दिल को लग जाए, फिर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको कुछ बोल दे और वो आपके दिल को चोट कर दे, तो क्या हो जाएगा? तो देखो, सच्चाई की तलाश करना ये बहुत ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है, लेकिन जो अनुभूति आपको हो रही है उसके साथ आगे बढ़ने में ही समझदारी है। ठीक है, अब कई सारे पल ऐसे होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति से शादी करें बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अगर अनुभूति हो रही है कि लड़का या लड़की सही नहीं है, आपसे बहुत गलत तरीके से बात करते हैं, फिर उनका देखने का स्टाइल अलग है, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके लिए रिश्ता सही है नहीं। वैसे ही अगर आप किसी पर्सन की राह देख रहे हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं और वो बस आपसे कुछ ही चीज़ चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं, ना तो कमिटमेंट दे रहे हैं ना ही कुछ और, तो क्या है ये है रियलाइजेशन। जो सच्चाई आपको पता चली है कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा है या नहीं है, ये पर्सन बुरा बर्ताव कर रहा है, तो तुरंत आपको उसी एंगल से आगे बढ़ना होगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आपको वो मिलेगा जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, वो है शांति। ओके, ये ऐसी ही शांति नहीं मिलती, आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ गया है कि आई सीक ट्रूथ, सच्चाई की तलाश बहुत ज़रूरी है, यू नो। और सच्चाई सबको दिखती नहीं, ये भी उतना ही ज़रूरी है। रास्ते पे खड्डे कितने होते हैं, कितने लोग कहते हैं कि चलो इस खड्डे को हम ये करते हैं, भरते हैं, या फिर इस गड्ढे को रहने देते हैं, नहीं। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर हार्ट। अगर आपका हार्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए तो आप उसका ख्याल ज़रूर रखोगे। ठीक है, एंड जो फोर्थ कार्ड है, आई थिंक यस, गॉडेस हीना, sorry, it's Diana. Okay. I shine my light out first for all to see. आप अपने आप को इतना खूबसूरत बनाइए अंदर से कि आपकी अनुभूति सभी तरफ फैल जाएगी। ठीक है, तो आपका चरित्र जो है या फिर आपकी मोरालिटी जो है, आपका स्वभाव जो है, वो इतना शाइनी हो जाएगा। आप किसी को हेल्प कर रहे हो, आप बहुत अच्छी स्माइल कर रहे हो, सब लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, तो कई बार हम कहते हैं कि कुछ लोग हमारा मतलब ध्यान ही नहीं रखते या फिर हमारी तरफ देखते भी नहीं, ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप खूबसूरत हैं तो सभी तरफ आपकी रोशनी फैल जाएगा और ये पर्सन मजबूर हो जाएगा आपको देखने के लिए। ओके, तो अगर ये पर्सन सही नहीं है और आप उसके ही राह देख रहे हैं तो गलत कौन है, फिर ध्यान में रखिए। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल कार्ड आ गया, कई बार क्या करते हैं हम दूसरों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। एक बहुत ही अच्छी कथा मैंने सुनी थी, चांद को लेकर किसी ने सवाल पूछे थे कि चांद तुम्हारे ऊपर दाग ऐसे इतने क्यों हैं? तो उसने कहा कि लोगों की और पृथ्वी की सफाई करते करते मैं इतना खो गया कि खुद की सफाई करना ही भूल गया। तो कई बार हम कहते हैं ना कि चांद की ही उपमा देते हैं कि तुम चांद जैसे, फिर कहते हैं कि चांद ऐसा है, चांद वैसा है। ये चांद से हमें बहुत सारी प्यारी बातें मिलती हैं, लेकिन जब चांद हमारा दिल साफ़ करता है, चांद का दिल कौन साफ़ करता है ना? तो यही बात है यहाँ पे, वो अपने आप को भूल गया। ये गलती आप मत करो, आप अपने आप को शाइन करो और आप जो हैं वो दूसरों को ज़रूर दिखोगे। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग दी मून और राको। इसको रखते हैं इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, रीडिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ हर रोज़। ठीक है, दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग फॉर मी। चलो अब देखते हैं टैरो से हमें क्या मिलता है। चलो किया मैंने 4 बार शफलिंग और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक कार्ड और निकालते हैं। ओके, छठवां, सातवां। चलो ये हो गया मेरे हिसाब से, 10 हो गया। ठीक है, अभी कार्ड जैसे है स्ट्रेट टू स्ट्रेट रिवर्स हम वैसे ही देखेंगे। यस, पहला जो कार्ड है वो है टोटली रिवर्स कार्ड। ठीक है, और ये है पेज
ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड रिवर्स है, एक्चुअली ऐसा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, आगे है रिवर्स। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आना मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं, और ये पर्सन क्या है, मेरे हिसाब से ये पर्सन अपने अंदर फीलिंग्स को दबाए हुए है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे एक्सप्रेस करे कि क्या है उसके दिल के अंदर, क्या है उसकी सच्चाई, क्या है गहराई में, क्या कोई राज छुपा हुआ है, क्या उसके एक्स के बारे में कोई फीलिंग्स है, या फिर उसे लग रहा है कि उसे कहीं पे और अच्छा जॉब मिल जाएगा, इसलिए उसे आपको छोड़ना पड़ रहा है, अपनी ज़िंदगी को छोड़ना पड़ रहा है, और नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी पड़ रही है। वॉट एवर इट कुड बी, बेहद ज़रूरी है कि आप इसे समझें, लेकिन ये पर्सन आपको बताना नहीं चाहता, है ना। कई बार हमने देखा है कि किसी फ्रेंड को हमारी ज़रूरत होती है, हम उससे पूछते हैं कि भाई बता क्या है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ऐसे में क्या हम उसकी हेल्प कर सकते हैं? नहीं। ये बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो जानने की कि क्या चल रहा है उनके दिल में, कौन सी बातें उनको तकलीफ दे रही है, ये बताना नहीं चाहते। कई बार हम चीज़ों को बस होल्ड करके रखते हैं, मानो वो चीज़ कोई हमसे चुरा ले जाएगा। आप सोना चाहते हैं तो शायद वो चुरा सकते हैं, लेकिन दिल की बात है वो कौन चुरा सकता है? ये ना तो कोई सेलिब्रिटी है, ना तो कोई ऐसी व्यक्ति जिसको देखने के लिए पूरी आवाम जाग उठी है। नहीं, ये पर्सन ऐसा है जिसको लेकर सिर्फ आप ही चिंतित हैं। सो व्हाट विल हैपन विद दिस पर्सन, है ना। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो है द हायरफेंट। यस, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, लेकिन इसकी रीडिंग करने के लिए हमें एक और कार्ड देखना होगा, और वो है यस, जो कि है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चलो देखो 5, ये जो नंबर 5 आ गया है, जो कि है द हायरफेंट। ये सिंपल सी मीनिंग यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आप दोनों मिलके कोई एक चीज़ करें, बंधन से मुक्त हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक सफ़ेद कबूतर उड़ रहा है, तो अगर आप दोनों ने एक दूसरे को बंधन में कैद कर लिया है, ठीक है, मे बी इट्स अ साइन ऑफ गेटिंग डिवोर्स्ड। ठीक है, अगर किसी की रिलेशनशिप सही नहीं जा रही है और दोनों को लग रहा है कि नहीं हमारे पास यही एक वे आउट है, तो शायद हो सकता है। लेकिन साथ में ये भी निर्देश करता है कि अगर आप काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से सोच रहे थे कि हम साथ में आए, तो अभी सही समय है आप दोनों का साथ में आने का। कई लोग फिर लोगों के बारे में सोचते हैं कि कितने लोग आएंगे, बिकॉज ऑफ द कोविड रिस्ट्रिक्शंस, क्या हमें उतनी जगह मिलेगी, क्या लोग एंजॉय करेंगे, या फिर हमें सवाल पूछेंगे कि इतनी सी ही व्यवस्था क्यों की, और फिर इससे वो हैरान परेशान हो जाते हैं। द हायरफेंट इज़ वेयर यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ योर इनर हार्ट। अगर आपको लगता है कि आप सही जा रहे हैं, सो वाई टू वरी अबाउट इट। हायरफेंट आपको आगे बढ़ा दे रहा है, आपको कह रहा है कि यस यू शुड गो अहेड, आपको आगे बढ़ने दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम बस ये आती है कि हम बस उसी सोच में अटकते हैं कि भाई क्या करना है आगे जाके, है ना। देखो, जो हुआ वो तो हम बदल नहीं सकते। अब आपने शायद शुरुआत अच्छी की होगी और बीच में कुछ मसला हुआ होगा, जिसके कारण अभी आप और आपके लवर शायद बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत साल हो गए आप चाहते हैं कि अब जाके आप दोनों कमिटमेंट करें। आप तो रेडी हैं और वो रेडी नहीं है, तो क्या करोगे? तो ये कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग निर्देश करता है, या फिर जो हमारे साथ हो रहा है वो निर्देश करता है। कई बार हम चीज़ों को संभाल सकते हैं, और कई बार चीज़ें हमारे संभल जाने से बहुत ही अलग हो जाती हैं। वी कांट हैंडल देम प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है सन ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ क्लियर साइन कि आपको कोई ना कोई रास्ता चुनने की ज़रूरत है, हालांकि आप उसके लिए रेडी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कई बार हम बस वे आउट ढूंढते हैं कि भाई आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़े और क्या करें। देखो, किसी को छोड़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन कई बार समय हमें ऐसा करने पे मजबूर कर देता है। आई थिंक मैंने एग्जांपल दिया था, आई वाज वाचिंग द सीरीज फैमिली मैन। आई थिंक उसमें कोई तो एपिसोड है 6, 7 या 8, उसमें जो एक मनोज तिवारी जो उन्होंने कैरेक्टर दिखा है, ही वॉज थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग। उनकी फैमिली है, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, फिर भी वो अपने देश के लिए एक अलग जगह पे जाते हैं, जहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो वो बचने की उनकी जो पॉसिबिलिटी वो बहुत कम थी। फिर भी द पर्सन टेक्स द चांस। वाई? बिकॉज द पर्सन हैज़ टू। उन्होंने सोचा कि मुझे क्या करना है, और समय के अनुसार उन्होंने वो करना उचित समझा। सो अकॉर्डिंगली आई थिंक आप भी अपने लिए कोई एक चुनाव करेंगे, या फिर ये पर्सन अपने लिए कोई चुनाव करेंगे, और उस तरह से उनको आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है द सन। बहुत ही ब्यूटीफुल डिपिक्शन है यहाँ पे, एज यू कैन सी। देखो, ये सिंपल मीनिंग है कि भाई आपको वो सब मिल जाएगा और मिलने वाला है जिसको आपने कभी चाहा था। ठीक है, अगर आपको इनका प्यार चाहिए बेशक मिलेगा, अगर आपको इनका साथ चाहिए बेशक मिलेगा। ऐसे कोई व्यक्ति चाहिए जो आपको बहुत सारा प्यार कर सकती है। यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू लव, यू आर लुकिंग फॉर रिटर्न ऑफ समबडी, हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, समय देना पड़ेगा। ओके, सन, जैसे कि मान लीजिए रात के 12 बजे हैं, आपको सूरज देखना है, देख सकते हैं। भारत में आप रात के 12 बजे, क्वेश्चन योरसेल्फ,
अगर आप अमेरिका में हैं तो वहाँ पे अलग समय है तो देख सकते हैं, क्या भारत में देख सकते हैं? नहीं। तो सुबह के 6 बजे तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये वो कार्ड कहता है कि थोड़ा सा धीरज रखिए, आपको वो सब मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है ईस ऑफ कप्स, जो कि है रिवर्स। एज यू कैन सी दिस इज द कार्ड, लेकिन यहाँ क्या है रिवर्स, जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई पर्सन पेशेंस लूज़ कर रहा है। यू नो, सिंपल मीनिंग आ रही है यहाँ पे, कोई पर्सन है जो बहुत सारे पेशेंस लूज़ कर रहा है। मतलब आप चाहते हैं आगे बढ़ना लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। यू नो, आपको लगता है कि चलो खुद से बात करें, बात नहीं कर पा रहे हैं, वेट करते हैं, नहीं वेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही खुद से नाराज़ हैं और इसीलिए आई थिंक कहीं ना कहीं आप खुद को ही हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है, जो फाइनल कार्ड है यहाँ पे, वो है 9 ऑफ कप्स, जो कि है रिवर्स्ड। उम्मीद है खो बैठना या फिर जो करीब आ रहा है उसको ना पहचानना, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो पर्सन या फिर आपका लवर है या फिर आपके लिए जो डेस्टिनी ने प्लान्स बनाए वो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन आप तक पहुंचने में उनको देरी हो रही है। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनको देरी बिल्कुल सहन नहीं होती। मुझे से कुछ लोग पसंद हैं, चाहते हैं कि तुरंत उसी समय वो हो जाए। मान लो उनको अभी भूख लगे तो चाहते हैं कि अभी के अभी वो बना के दो, वरना फिर मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगी। क्या हो जाएगा फिर? फिर वो बहुत मतलब ऐतराज़ दिखाते हैं, कहते हैं कि अब मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। दैट्स इट। ऐसे तो आपने देखा होगा, कुछ दूल्हे होते हैं, अभी कभी दो वरना मैं चला जाऊंगा। ओके, उनको बगैर तो भाड़ में जाओ। वो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे बात आती है आपकी। देखो, अगर आप अपने प्यार को समय नहीं दे रहे हैं, बस कह रहे हैं कि अभी के अभी वो सब हो जाए, तो नहीं हो सकता। उनकी डेस्टिनी आपको कह रही है कि भाई इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट एवरीवन्स डेस्टिनी। ओके, एक की डेस्टिनी बदली तो सबकी बदल जाती है। इसीलिए जो हो रहा है, जो होते आया है, जो आपके लिए बेहतरीन है वो होगा। फिर आप अपने आप में बदलाव कीजिए, चीज़ें खुद बदल जाएंगी, है ना। हम मिरेकल एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम खुद मिरेकल क्यों नहीं करते? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम खुद मिरेकल करें, हम चाहते कि कोई और अगर हमारे साथ मिरेकल करे, है ना। सो समबडी शुड कम एंड शुड चेंज आवर लाइफ। कोई आए और हमें मोटिवेशन दे। हम क्यों नहीं खुद को मोटिवेट कर सकते? हम क्यों नहीं कह सकते कि भाई आई विल चेंज माई लाइफ? ये बात है यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो सकते हैं, लेकिन बस आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखते हैं बटरफ्लाई ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, और हमें बस चुनने हैं 2 से 4 कार्ड, ठीक, 2, 3 और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है 4, ठीक है। तो चारों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखते रीडिंग क्या आती है। देखो, ये रीडिंग है येस आई न्यू दैट, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकता है या फिर आ रहा है, या फिर आप भी उससे मिलने के लिए जा रहे हो, और ये पर्सन खुद कह रहेगा ऐसा न्यू दैट, मतलब चीज़ें ऐसे होंगी उसको पता था या कोई पता था, लेकिन आपने ऐतराज़ दिखाया, फिर आपने एतबार नहीं किया। और अब आप बोल रहे हो नहीं, मैंने तो पहले से एतबार था। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर है। सेकेंड जो कार्ड है वो है मिस्टीरियस। ये पर्सन या फिर आप भी लाइक मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं देना चाहते, फिर वो पर्सन आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं देना चाहता कि ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। और कई लोगों को ऐसी रिलेशनशिप बहुत अच्छी लगती है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, यू नो, सडनली वो आ जाएंगे, सडनली आपसे मिलेंगे, फिर सडनली गायब हो जाएंगे, यू नो। ऐसी कुछ चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन किसी किसी को ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं लगती। उनके हिसाब से चीज़ें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सटीक होनी चाहिए और सीधे रास्ते की होनी चाहिए, ठीक है। घर से बाहर निकलने का समय और घर लौटने का समय तय होना चाहिए। तो ऐसे में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हो सकती हैं। ये पर्सन थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप का तो लग रहा है, ठीक है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है आई एम सो हैप्पी टू सी यू, यस। यानी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो या तो आपका पहला क्रश था या फिर कोई आपका बहुत ही अजीज़ दोस्त आपको मिलने आ रहा है, ओके। सो वी आर गोइंग टू लुक एट योर क्रश, और उसको देख के आप काफ़ी खुश होने वाले हैं, या फिर कोई पर्सन आके आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाने वाला है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है आई कॉट यू, यस। समवेयर ये बातें 2 तरफ निर्देश करती हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो वो जो गलत चीज़ कर रहा है आप उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। और दूसरी बात ये हो रही है कि ना कि ये पर्सन आपके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा है और आप उसका सरप्राइज़ पकड़ लेते हो। शायद कोई मैसेज आपकी तरफ आ जाएगा, या फिर कोई पर्सन गलती से बोल देगा और आप समझ रहे हो कि आपका पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करने की सोच रहा है, और ये बात आप फाइनली समझ रहे हो, ठीक है। ये था रिगार्डिंग दी बटरफ्लाई ओरेकल। और अब देखते हैं गॉडेस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो हमें बस चुनने हैं सिर्फ 2 कार्ड्स, ठीक है। एक कार्ड चुनते हैं और एक कार्ड और लेते हैं, ठीक है। चलो, हमने 2 कार्ड लिए हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, पहला जो कार्ड है वो है सैंक्चुरी, कनेक्ट टू योर इनर स्ट्रेंथ, ठीक है।
इसका सिंपल मीनिंग है, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, देखो सैंक्चुरी में क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि कुछ शिकारी हैं जो शिकार करने के लिए आ रहे हैं, ये गॉडेस अर्थ है, और आपको दिख रहा है कि हिरन जो है वो भाग रहा है और ख़ुद ये सैंक्चुरी क्या कर रही है, इनको देखो अंदर भागने के लिए जगह दे रही है। इसका क्या मतलब है? कनेक्ट योर स्ट्रेंथ। देखो आप खुद में स्ट्रेंथ जमा लीजिए, ठीक है। यू नीड टू गैदर स्ट्रेंथ। आप खुद में वे आउट है। कोई पर्सन आपको ये नहीं कह सकता कि तुम इसके लायक हो, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, तुम एक बहुत ही खराब व्यक्ति हो, ठीक है। ये उनका अपना परसेप्शन है। जैसे कि अगर हम कहें हाल अभी की क्रिकेट टीम, कई लोग हैं जो कहते हैं कि वाह बहुत ही बेहतर है, कई कहते हैं इसे बेटर टीम मैंने देखी नहीं, कई कहते हैं कि ये तो बहुत ही ख़राब टीम है। हर एक के अलग अलग मंसूबे होते हैं, हर एक के अलग अलग थिंकिंग होती है। किसी को ये प्लेयर अच्छा लगता है, किसी को प्लेयर खटकता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी में आप क्या करते हैं। अगर आप वही करते आए जिसके कारण आपको तकलीफ़ हो रही है, तो ये होगा, आप खुद को ही तकलीफ़ देंगे और फिर आप खुद बचते भागेंगे। इसका सिंपल मीनिंग है, अगर कोई पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपके साथ रिश्ते में है, चाहे किसी भी प्रकार का रिश्ता, चाहे आपके अंकल हो, आपकी आंटी हो, सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपसे पैसे चाहते हैं या फिर आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है, आपका लवर हो जो आपसे बस कुछ एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे वो दो, बस दैट्स इट। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए वो बात है कि ये पर्सन वो बन रहा है और आपको इस पर्सन से बचना है। अगेंस्ट कार्ड है वो है कामनेस, लेट थिंग्स सेटल, ठीक है। यहाँ पे पानी का प्रेडिक्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सील है जो पानी के अंदर है, देखो कितनी खूबसूरत शांत बैठी है। और ये क्या आई थिंक बतख या चिड़िया है जो पानी के ऊपर है, बहुत ही शांत है। ये क्या है? देखो मन को शांत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी है और पानी मन का कनेक्शन होता है, ठीक है। इट्स सिंपल वे कि आपको शांत होने की ज़रूरत है। कई बार हम सोचते हैं कि कोई पर्सन जब हमें कमिटमेंट नहीं चाहता तो हम रोते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए अपनी रातें जगाई, तुम्हारे लिए सब किया, तुम्हारे लिए अपना समय दे दिया, रात को तुम्हारा कॉल आ जाएगा, फिर अगर तुम सही नहीं हो तो तुम्हारा वेट किया मैंने, आज बात करोगे, रात के 2 बजे बात करोगे, 4 बजे बात करोगे, फिर भी तुमने बात नहीं की। ये क्या है? फिर देखो उनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब आपका मन उदास होता है। ये बात ध्यान में रख लीजिए कि किसी को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। देखो गाड़ियाँ जब सड़क पे चलती हैं तो वहाँ पे RTO होते हैं जो गाड़ियों को नियंत्रित करते हैं, सिग्नल्स होते हैं जो नियंत्रित करते हैं, स्पीड ब्रेकर्स नियंत्रित करते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपका मन ही है जो ये सब नियंत्रित करेगा। और आप क्या कहते हो? मेरा मन तो मेरे बस में है ही नहीं। तो अगर आपका RTO आपके मन बस में है ही नहीं तो कुछ नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है, जिसको जाना है जाने दो, मैं बस देखता रहता हूँ, क्या मिलेगा इसका आपसे, ठीक है। यही बात है आपको ध्यान में रखने की। देखो आपको शांत होने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, लेट द थिंग गेट अवे, जाने दो उसको, उसके बारे में फ़िक्र मत करो। अगर उस पर्सन को आपकी फ़िक्र है वो खुद ब खुद चला आ जाएगा, वरना वो आपके लायक नहीं है। ये था रीडिंग। आप थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मेनी टेरो।